आगामी 4 अप्रैल को बिहार के 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद सदस्यों के लिए हो रहे मतदान को लेकर राज्य की विभिन्न पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में अपने चुनावी दौरे पर औरंगाबाद के बारून पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि विधान परिषद में आपकी आवाज़ बुलंद तभी होगी जब हम मजबूत होंगे और हमारी स्थिति अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि हमें ऊपरी सदन में विपक्ष का भी अधिकार नहीं मिला है और यदि आपने 24 में से 15 सीट दिया तो हम दोनों सदन में मजबूती से आपके सवाल को रखेंगे, साथ ही सरकार से जवाब भी मांगेंगे। तो आप लोगों ने जो ताकत दिया वो था बिहार विधानसभा के, और बिहार विधानसभा में हम लोग बड़े मजबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा सदन भी है जो अपर हाउस कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है। वहाँ हमारी संख्या नहीं है, वहाँ हमारी संख्या विपक्ष के नेता की भी नहीं है, और 10 सदस्य 10 MLC चाहिए होता है कि विपक्ष की मान्यता हम लोगों को मिल जाए, विपक्ष के नेता की मान्यता मिल जाए। और आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि जो आप लोगों ने ताकत दिया है, जो आप लोगों ने भरोसा जताया है, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो जाए। तो कामयाब तभी होंगे जब दोनों सदनों में हम मजबूत होंगे। अगर बिहार विधान परिषद में भी मजबूत हो जाएंगे तो हर तरीके से सरकार जो आपको ठगने का काम कर रही है, सरकार को हम लोग जवाब मांगेंगे, खड़े होकर के मजबूती से आपके हित में उनको कहा जाएगा कि आप काम कीजिए, वरना हम लोग पूरी तरीके से बिहार की जनता खड़ी है आपको हटाने के लिए, सत्ता से मजबूर करेंगे सरकार को काम करने के लिए। इस चुनाव में 24 में से अगर हम लोग 15 सीट जीतते हैं तो आप समझिए कि जो जनादेश होगा जनता का, वो महागठबंधन हम लोगों के पक्ष में होगा। तो मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, और आप सब लोगों का जो उम्मीद है, जो भरोसा है, उसको हम लोग कामयाब करने के लिए एकजुटता के साथ आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे दोनों सदनों में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार के द्वारा इन पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। इस राज्य में ना तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान है और न ही सत्ता के कार्यकर्ताओं का। लाखों लोगों के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से अपमानित होना पड़ता है। ऐसे में आम जनता का क्या हश्र होता होगा, यह समझा जा सकता है। कह रहे थे कोई दलित प्रमुख को जो है अधिकारी जो है धक्का देकर के जो है भगा देने का काम। आज कहाँ कोई सुन रहा? पूरे बिहार में देखिएगा अफसरशाही जो है चरम सीमा पर। आप बताओ, शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, घूसखोरी बंद हुई है, अच्छा इलाज हो रहा है, दवा मिल रहा है, बेरोजगारी मिट रही है, पलायन रुक रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है। बताओ, जितने स्वयं सहायता समूह है, जितने जीविका दी है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, जितने लोग स्वयं सहायता, क्या उनकी नियुक्ति हुई? नहीं हुई। क्या उनका मानदेय बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो आप लोगों से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि राम अनुज जी को आप लोग जो है भारी मत से आप लोग जो है जिताने का काम किया। और ये कोई अनुज जी का चुनाव नहीं तो पार्टी का चुनाव है। पार्टी का चुनाव यानी मेरा चुनाव है, और मेरा चुनाव है यानी जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जो बिहार की तरक्की में विश्वास करता हो, उसके चुनाव है ये। उसने हम आप लोगों से मत मांगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें रिचार्ज कूपन मिला था जो खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने मुकेश सहनी को पहले ही कहा था कि आप मंत्री बनकर घमंड में मत रहिए, आगे रिचार्ज नहीं होइएगा और इसकी गारंटी भी नहीं है। मुकेश सहनी जी का तो हमको कहना ही नहीं। हमने तो कहा था कि मुकेश जी, आप जो इतना मंत्री बनकर कितना बोल रहे हैं, आप अपना चिंता कीजिए। आप रिचार्ज कूपन की तरह है, रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। तो आज देखिए क्या हो रहा, मतलब सरकार में ही, आपस में ही सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए, जो लोगों का कार्यक्रम ही है एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो बिहार की जनता और आप लोगों को तो छोड़ दिया।
साथ ही बख्तियारपुर में एक युवक द्वारा मुख्यमंत्री पर थप्पड़ चलाने की घटना की तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि आप अपना आक्रोश वोट की ताकत से इजहार करें, न कि ऐसी हरकत करके। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है। साथ ही कहा कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर कोई इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता है, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होती होगी यह समझा जा सकता है। इतना पुलिस के लोग शराबियों को पकड़ने में लगे हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूर लोकल पुलिस उसी में लगा होगा, है कि नहीं? तो आप देखिए क्या फायदा, जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, तो आप कल्पना कर सकते हैं आप और हम कितने सुरक्षित हैं। तो आप देखिए अभी लोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। होम डिलीवरी तो हो ही रहा है, सब लोग जान रहे, किसी से कुछ छुपा नहीं है। अब जितना भी हेलीकॉप्टर में पैसा कितना जियान किया, तो करो नीतीश जी के घर का पैसा था, वो आप लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा। बताओ उतने में जितना में हेलीकॉप्टर उड़ाए वो लोग शराब का पकड़ने में 3-4 जो स्कूल अस्पताल बना देते, लेकिन कोई काम, कितना लोग के सैलरी दे देता, पेंशन दे देता, तो कोई काम नहीं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।